बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार किसान भाई बहन मन, कैसे नहीं रो मन बेसी नहीं रो मन कर स्वस्थ कर कामना तो हमो भगवान से करीला कि रोरे मन स्वस्थ रहू। और से ले रोरे मन के हम जानकारी देते रहिला कि देखो किसान भाई बहन मन कोरोना है, से ले रोरे अपन और अपन छुआ मन के अपन परिवार के विशेष ध्यान देव। मास्क जरूर पिंधू, सैनिटाइजर से हाथ के धोवू, साबुन से हाथ को धोवू और 2 गज के जो दूरी है इके बनाए के रखू, है नहीं। तो किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाए से पहले चलू रौरमन के देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ऋण माफी योजना से राज्य के किसान हो रहे हैं लाभान्वित। लत्तेदार सब्जियों की बेहतर उपज के लिए करें कुछ जरूरी कृषि कार्य। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। वर्तमान में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। ऋण माफी योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा लिए गए 50,000 तक के ऋण को माफ करने की योजना थी, परंतु वर्तमान में इसी योजना के अंतर्गत नए प्रावधान लाकर 2021 से 22 में किसानों के 1 लाख तक का ऋण माफ किए जा रहे हैं। झींगी, नेनुआ, करेला, लौकी इत्यादि सब्जियां अभी बहुत से किसान भाई लगा रखे होंगे। वर्तमान समय में उनमें कुछ विशेष कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। जब इनके लत्तर बढ़ने लगे तो उन्हें जमीन पर ना फैलने दे, क्योंकि फलों के मिट्टी से सीधे संपर्क में रहने से फलों के सड़ने गलने का खतरा रहता है। अतः इसके लिए सहारा दे या छप्पर बनाकर लत्तर को उस पर चढ़ाना उत्तम होता है। साथ ही खेत में जल निकासी की व्यवस्था और निकाई इत्यादि समय से कर ले। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेद में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। गाजर घास के पत्ते गाजर के पत्तों की तरह होते हैं और इसमें सफेद छोटे छोटे फूल आते हैं। यह खरपतवार खेतों और आसपास के खाली पड़े भूमि में अनावश्यक रूप से उगाते हैं, जो खेतीबाड़ी के साथ पशुओं के लिए भी हानिकारक होता है और इसका नियंत्रण भी आसानी से नहीं होता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गाजर घास को नष्ट करने के बजाय इसका उपयोग कंपोस्ट बनाने के लिए करना बेहतर होता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक है नहीं। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के, हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन, विराम के बाद रौरमन के बार फिर से स्वागत है। तो आज की जानकारी है वो बढ़िया जानकारी है। वो जानकारी है कि परवल कर वैज्ञानिक खेती। रौरमन खेती तो करी ला, मकिल इके वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक तरीका से कैसे करल जाला इकर बारे में जानकारी है। अब देखो किसान भाई बहन मन, परवल एक ऐसा सब्जी है नहीं,
इकर मांग तो हर जगह होवेला। शादी है, ब्याह है या कोई कार्यक्रम है, उकर में परवल कर सब्जी कर महत्व बहुत ज़्यादा होवेला। और साथे साथ परवल कर मिठाइयों बनेला, है नहीं। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तब इकर भाई वैज्ञानिक खेती कर बारे में जानकारी चाहिए। तो चलू हम सीधे चला थी रौरमन के फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। परवल की खेती पूरे वर्ष की जाती है। परवल विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होता है। यदि किसान परवल की खेती वैज्ञानिक तकनीक से करे तो इसकी फसल से अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कृषि जानकार कहते हैं कि परवल की फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी वाली भूमि का चयन करना चाहिए। जिस खेत का चयन करें उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं ICAR हर पलांडू में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, पहले तो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में जब तक शोध नहीं हुआ था, उससे पहले जो है एक झारखंड के किसानों में या झारखंड के वैज्ञानिकों में सभी में ये था कि परवल की खेती जो है झारखंड में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ बलुआही ज़मीन नहीं है, सोन नदी और गंगा नदी का किनारा नहीं है, जहाँ की बिहार में ज़्यादा परवल होता है। लेकिन हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू पर में जो है 35-36 वर्षों के शोध कार्य और अभी भी शोध कार्य चल रहा है परवल पर। तो उसमें जो किया गया निष्कर्ष निकला, उसमें जो है यहाँ झारखंड के लिए बहुत ही उपयुक्त फसल है परवल। एक बार अगर हम लगाते हैं तो 5 साल तक, 4 से 5 साल तक तो तोड़ाई करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो है, जैसे कि बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बंगाल में क्या है कि बाढ़ आता है तो बरसात के दिनों में परवल नहीं होता है, ऊंचा ज़मीन जहाँ है वहीं पर होता है। लेकिन झारखंड में क्या है कि झारखंड में हमारे पास ऊंचा ही ज़मीन है, जो नीचा ज़मीन बहुत कम है, जहाँ बाढ़ की समस्या बहुत कम है। हम समझते हैं कि 1-8% भूभाग में बाढ़ आता होगा, नहीं तो 99% ऐसा जो है क्षेत्र है जहाँ की बाढ़ की समस्या नहीं है। तो वहाँ के लिए परवल बहुत ही उपयुक्त है। और एक बार जब हम रोपाई करेंगे तो 4 से 5 सालों तक तोड़ाई करेंगे, तो बार बार हमको पौधे को रोपाई करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपको अप्रैल के महीने से लेकर के अक्टूबर-नवंबर तक इसका उत्पादन होता है, तो यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और सालों भर अगर कहे कि जैसे कि मतलब रेगुलर इनकम किसानों का हो, तो हमारा सभी किसानों को सलाह रहेगा कि अपने खेत में जो है 25 से 50 डेसिमल एरिया में, या जो संभव हो तो 1 एकड़ खेत में जो है अगर परवल लगा लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनको जो है लगभग 8 से 9 महीना तक आमदनी आते रहेगा। फसल के लिए चयन की गई भूमि का pH मान 6 से 7 के बीच होना अच्छा रहता है। परवल की रोपाई करने से 10 से 15 दिन पहले खेत की एक जुताई के साथ 1 एकड़ खेत में 10 टन गोबर की खाद और 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल करें। इसके बाद खेत की 3 बार अच्छे से जुताई करके पट्टा फेर दें। किसान भाइयों, यहाँ से 3 किस्में जो है विकसित किया गया है पलांडू से। पहला है स्वर्ण अलौकिक, जो चिकना वाला है, सफ़ेद है, जिसका कि बाज़ार में जो है अन्य किस्मों से जो है दाम जो है ज़्यादा रहता है। दूसरा है स्वर्ण रेखा, जो लंबा है, धारी वाला है। और तीसरा किस्म जो है स्वर्ण सुरुचि है, जो अलौकिक से मिलता जुलता है लेकिन बीच में मोटा है और किनारे तरफ थोड़ा अंतिम में जो है पतला है। तो मिठाई के लिए उपयुक्त स्वर्ण सुरुचि किस्म है और स्वर्ण अलौकिक किस्म है। तो यहाँ के लिए जो है ये तीनों किस्म बहुत ही उपयुक्त है। परवल में ध्यान देना है कि परवल को बीज से नहीं लगाते हैं, परवल को जो है जड़ का कटिंग या तना के कटिंग से लगाते हैं। तो हमारे अनुसंधान केंद्र में जो है तीनों किस्मों का जो है अभी तैयारी चल रहा है और पौधा तैयार किया जा रहा है। अक्टूबर माह में प्रथम सप्ताह से जो है हम लोग जो है इसका पौधा बिक्री करते हैं और एक पौधे का दाम जो है 15 रुपया है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि बीज से नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? तो बीज से इसलिए नहीं लगाते हैं कि अगर बीज से हम लगाएंगे तो उसमें जो है आधा नर और आधा मादा पौधा आ जाएगा, जो कि हमारा उत्पादन कम हो जाएगा और उसका गुणवत्ता भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो है कटिंग से लगाते हैं। जब कटिंग से लगाते हैं तो हमको ध्यान देना है कि 10 से 20% जो है नर पौधा होना चाहिए और 80 से 90% मादा पौधा हो। आप 20% अगर रखते हैं तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और अगर 1 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं तो लगभग 3500 पौधा लगता है।
लाइन से लाइन की दूरी 1.2 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। अगर आप 3,500 पौधा लगा रहे हैं तो उसमें जो है 20% जो है 700 पौधा जो है नर का लगेगा और लगभग 2800 पौधा मादा का लगेगा। इस अनुपात में अगर आप अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जो है रोपाई अगर कर देते हैं तो अगले वर्ष जो है, जैसे कि आप 2022 के अक्टूबर में लगा रहे हैं तो 2023 के मार्च अप्रैल माह से जो है उत्पादन आपका प्रारंभ हो जाएगा। कृषि जानकार कहते हैं कि परवल की कलमों को 3 ग्राम कार्बोनडाजिम को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसमें 15 से 20 मिनट तक लता को डुबोकर उपचारित करना चाहिए। बुआई का तरीका भी बहुत जरूरी है। परवल की लताओं की पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 से 2 मीटर और पौधों से पौधों की दूरी 2 मीटर रखनी चाहिए। सिर्फ जो है जाड़े के दिन में इसको देखभाल करते रहना है कि जो जाड़ा जो है इसके लिए दुश्मन है। जाड़ा में जो है सुसुप्तावस्था में रहता है, तो हमारा जो सुझाव रहेगा कि जाड़ा में जो है नियमित देखभाल करें। बहुत सा किसान भाई क्या करते हैं कि जब मालूम होता है कि जाड़ा में नहीं फलेगा तो उसका देखभाल नहीं करते। उस स्थिति में जो है पौधा ज़्यादातर मर जाता है। तो आपको ध्यान देना है। और अभी व्यापक पैमाने पर जो है झारखंड में परवल की खेती प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि इस तरह का फसल बहुत कम है। क्योंकि एक बार लगाएं और 5 साल तक तुड़ाई करें। आप पपीता भी लगाते हैं तो 2 से 3 साल तक चलता है, लेकिन परवल जो है 4 से 5 साल तक चलता है। और बाज़ार में दाम जो है, जो रांची लोकल या झारखंड लोकल परवल है वो 40 से 50 रुपये अभी के स्थिति में जो है किसानों को मिल रहा है। किसी भी परिस्थिति में जो है 20 से 25 रुपये किलो से कम आपको परवल का मतलब दाम नहीं मिलेगा, कितना भी उत्पादन हो जाए। क्योंकि परवल का जो है खेती मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा में होता है और झारखंड में अभी प्रारंभ हो रहा है। तो झारखंड में होगा तो पूरे भारतवर्ष में अगर आप उत्पादन ज़्यादा भी होगा तो परवल को दूसरे राज्य में, दूसरे जगह पर जहां परवल की खेती नहीं होता है लेकिन परवल खाने वाले की संख्या ज़्यादा है, वहां दे सकते हैं। और परवल एक और भी है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है, किडनी के लिए फ़ायदेमंद है। डायबिटिक बोलते हैं कि आप कितना भी बीमार पड़े और अगर परवल का आप सब्ज़ी खाते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अन्य सब्जियों से नुकसान होता है लेकिन परवल से नुकसान नहीं होता है। साथ साथ जो है परवल का मिठाई भी बनता है। तो इस तरह से किसानों को बहुत तरह का इसमें फ़ायदा होगा। तो देखो रौरमन खेती करत रही मगर इसन जानकारी नहीं रहे, लेकिन जानकारी मिल गलक तब परवल कर खेती रौरमन बहुत सुंदर बेस से कर भाई नहीं। तो किसान भाई बहन कहे का मतलब है कि चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी जो है अनुसंधान केंद्र पलांडू में जो बैगन और टमाटर कर जो मुरझा रोग होएला उकर में रोग रोधी किस्म आ जा है और उकर से किसान भाई बहन में लाभ हुआ थे, फायदा हुआ थे, है नहीं। तो चलो इकर बारे में जानकारी में लेवा थे सीधे हमरे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से कि का हमके जानकारी देवत हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ICAR पलांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रमुख डॉक्टर AK सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अनुसंधान केंद्र पलांडू में बैगन एवं टमाटर के मुरझा रोग रोधी किस्मों से हमारे किसान भाइयों के आय में किस प्रकार से वृद्धि हो सकती है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जोहार किसान भाइयों। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अनुसंधान केंद्र पलांडू में जो विकसित हुई है बैगन और टमाटर के मुरझा रोग रोधी किस्म, वो किस प्रकार की किस्म है और इससे हमारे किसान भाइयों के आय में किस प्रकार से वृद्धि हो सकती है। देखिए, हमारे झारखंड प्रदेश में काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में बैगन और टमाटर की खेती होती है। ख़ास तौर से बरसात के मौसम में, चूँकि यहाँ की ज़मीन ऊपरवार है और इसमें बरसात के मौसम में टमाटर और बैगन की खेती करना किसानों के लिए आमदनी का एक बहुत अच्छा साधन होता है। अम्लीय मिट्टी होने के कारण हमारे झारखंड प्रदेश में जीवाणु मुरझा रोग काफ़ी बड़े पैमाने पर आता है और इन्हीं जीवाणु मुरझा रोगों से लड़ने के लिए हमारे इस केंद्र में करीब पिछले 30-32 वर्षों से जो काम हुआ है उसमें हम लोगों ने बैगन और टमाटर की जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी किस्मों का विकास किया है, जो कि ख़ास तौर से बरसात के मौसम में अच्छी उपज देती हैं और बीमारी भी उसमें नहीं आती है। किसान भाई पहले बरसात के मौसम में टमाटर और बैगन की खेती झारखंड में नहीं कर पाते थे, तो हम लोग जो मुख्य किस्में जिनका विकास हम लोगों ने किया है, जिनका की उपज क्षमता भी बहुत अच्छी है, उनके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा किसान भाइयों से। बैगन की बात करते हैं तो बैगन में सामान्य और शंकर दोनों किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है।
सामान्य किस्म में बैगन की स्वर्णमणि एक बड़ी अच्छी किस्म है और स्वर्ण अभिलंब भी एक किस्म है जो का फल लंबा होता है। और ये दोनों किस्में बहुत ही अच्छी हैं। स्वर्ण श्री भी एक किस्म हमारी थी पहले जो कि काफ़ी पुरानी किस्म है, उसकी जगह हम लोगों ने स्वर्णमणि, स्वर्ण श्यामली एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो कि यहाँ के स्थानीय जन प्लांट से कलेक्शन करके और परीक्षण करके हम लोगों ने विकसित किया है। इसका फल भी हल्का हरे रंग का होता है और उपज क्षमता भी बहुत अच्छी है। तो स्वर्ण श्यामली भी अच्छी किस्म है, इसका भी सिफारिश हम लोग करते हैं। अगर हम संकर किस्मों की बात करें, स्वर्ण शक्ति, स्वर्ण अजय, स्वर्ण मोहित और स्वर्ण नीलिमा, ये 4 किस्में संकर बैगन की भी हम लोगों ने विकसित किया है जो कि हमारे झारखंड की जलवायु में बड़ी अच्छी उपज देती हैं और उनकी आमदनी भी अच्छी मिलती है। बिल्कुल। जहाँ तक टमाटर की बात है तो टमाटर में किस प्रकार से जो किस्में विकसित की गई है उसकी कौन कौन सी किस्में? देखिए, टमाटर में भी सामान्य और संकर दोनों किस्मों का विकास हुआ है। सामान्य किस्म में स्वर्ण नवीन और स्वर्ण लालिमा 2 बहुत ही अच्छी किस्में हैं और एक किस्म हम लोगों ने यहाँ पे स्वर्ण आलोक करके विकसित किया है जो कि पाली हाउस में खेती के लिए है। साथ साथ स्वर्ण संपदा बहुत ही अच्छी किस्म है बरसात में मौसम में खेती करने के लिए। स्वर्ण दीप्ति, स्वर्ण विजया, ये तीनों किस्में बहुत ही अच्छी हैं और किसानों के खेत में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। हमारे केंद्र से एक स्वर्ण वैभव किस्म भी विकसित हम लोगों ने किया था पहले, उसमें बाद में जीवाणु मुरझा रोग काफ़ी आने लगा लेकिन फल की गुणवत्ता बड़ी अच्छी थी, इसीलिए हम लोगों ने ग्राफ्टिंग तकनीकी का प्रयोग करके बैगन की जड़ पे स्वर्ण वैभव के ग्राफ्टिंग किया और अभी काफ़ी बड़े क्षेत्र में किसान इस ग्राफ्टेड टोमेटो की खेती उस क्षेत्र में कर रहे हैं जहाँ की जीवाणु मुरझा रोग काफ़ी बड़े पैमाने पे आता है। तो इस तरह से ये प्रमुख किस्में मैंने बताया जो कि बीमारी से लड़ने की क्षमता रखती हैं बैगन और टमाटर में। इनकी खेती अगर किसान भाई करेंगे तो निश्चित रूप से इस मौसम में भी अच्छी आमदनी वो प्राप्त कर सकते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई इन किस्मों का चयन करके लगाते हैं अपने खेतों में तो किस प्रकार से लगाएं और किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले तो बिचड़ा उत्पादन की हम बात करते हैं। पहले हम लोग खुले में ज़मीन पे बिचड़ा उत्पादन करते थे। 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी या उससे अधिक लंबी क्यारियों पे हम लोग 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन बना के बिचड़ा उगाते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में कब बारिश हो जाए, कब पाला पड़ जाए, कब अधिक विपरीत परिस्थिति आ जाए, बीमारी आ जाए, इसलिए अभी हम लोगों ने बिचड़ा उत्पादन की तकनीक को पूरा प्रो ट्रे में शिफ्ट कर दिया है और प्लास्टिक की ट्रे में करीब 25 रुपये का एक ट्रे आता है, उसमें 100 पौधे आराम से हो जाते हैं। और कोकोपीट बाज़ार में उपलब्ध है, उसका स्टरलाइज कोकोपीट होती है और हमारा जो प्रो ट्रे के होल्स को कोकोपीट से भर के हम लोग एक बीज एक जगह पे गिराते हैं। तो इस तरह से हमारा बिचड़ा 3 सप्ताह में तैयार हो जाता है। और जब बिचड़ा लगाते हैं तो इसमें पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी सुविधा होती है, इसलिए प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करते हैं और खेत को अच्छी तरह से तैयार करके लाइन से लाइन की दूरी करीब 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। बरसात के मौसम में उठी हुई क्यारियों पे हम लोग पौध लगाने की सिफारिश करते हैं और मल्च का प्रयोग करते हैं जिससे कि खरपतवार ना निकले। मल्च के लिए हम लोग प्लास्टिक की मल्च बाज़ार में उपलब्ध हैं और उनका प्रयोग करते हैं। जहाँ पे पौधा लगाना होता है वहाँ होल करके लगाते हैं और बरसात के बाद जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करने की सिफारिश हम लोग अब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश में बारिश के मौसम में बारिश भी अभी कम हो रही है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म होती है पौधे को पानी फूल और फल की अवस्था में चाहिए, इसलिए टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हम लोग पौधे को देते हैं और जड़ के पास बूंद बूंद टपक करके पानी मिलता है। तो इससे उचित मात्रा में पानी की तो बचत होती ही है, करीब 70% जल हम बचा लेते हैं और कम सही समय पे सही मात्रा में सिंचाई करने से हमारा जो पौधा भी अच्छा रहता है और उसमें बीमारी और कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पौधे से पैदावार जो होगा उससे अगर हमारे किसान भाइयों को एक सामान्य जो बैगन और टमाटर की जो खेती करते हैं
उससे किस प्रकार से अंतर मिलता है और कैसे उनको लाभ मिल पाएगा? देखिए, आजकल खेती बाड़ी चाहे सब्जी फसलों की दूसरे को उन्नत तकनीक के ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छे ढंग से खेती करने से ही उपज हमको अच्छी मिलती है। और हम लोगों ने देखा है कि करीब 1 हेक्टेयर से किसान भाई 2 से 2.5 लाख रुपए भी टमाटर बैगन से आराम से कमा रहे हैं। लेकिन जो समय पे बिचड़ा नहीं लगाएंगे, समय पे निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, समय पे पानी नहीं देंगे, तो हमारा उत्पादन अच्छी गुणवत्ता युक्त किस्म का भी उत्पादन आधे से भी कम रह जाता है और ना के बराबर आप कह सकते हैं घाटे का सौदा हो जाता है। इसलिए समय समय पर उन्नत तकनीक का प्रयोग के द्वारा अच्छी फसल उत्पादन पे ध्यान देना चाहिए, तभी किसान भाई सब्जी टमाटर और बैगन की खेती करके अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। तो देखो, आज कर जो हम दूसरी जानकारी रौरे के दिली ये कैसे लागलक बेस है नहीं, और इसने जानकारी तुम लाइन के देवी ले रौरे मन के। और साथे एहो कहिला कि देखो किसान भाई बहन मन, अगर रौठिन कोई जानकारी है तो हमके दो, और हमर से कोई जानकारी चाहे तो रौरे मन लो। मगर इकर ले रौरे मन के पत्राचार करे के पड़ी रे भाई। तो पत्राचार अगर करे के है तो पता तो लिखे के पड़ी, तो पता के लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर और रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखब है नहीं। पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरो में इजाज़त दो कि लिहे दिना और रहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।